if you have nested condition, you in Python you can use if elif else statement. ओके, तो ये कैसे यूज करना है? सो लेट्स सी दैट. तो कंसिडर कि आपके पास एक वेरिएबल है मार्क्स. तो मार्क्स इज इक्वल टू 85. ठीक है, अभी हमें इस पे मल्टीपल कंडीशंस लगाने हैं. तो कैसे कर सकते हो? इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 देन प्रिंट ग्रेड ए. बिकॉज जब भी एग्जाम में ग्रेडिंग होता है तो वहां पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं. राइट नाउ नेक्स्ट कंडीशन यू कैन राइट एल इफ. ओके, एंड एल इफ के बाद आप देख सकते हो आपकी दूसरी कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे इफ के बाद आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, दिया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं. देन एल इफ marks are greater than or equal to 80, don't forget to give colon. Okay, and here I will print grade, let's say B. Okay, now मुझे और एक सॉरी ग्रेड बी. ओके, अभी मुझे और एक कंडीशन देना है. जैसे तो मैं क्या करूँगी? एल इफ अगेन and here we'll write that condition marks अगर greater than or equal to 70 है तो print grade C and लास्ट कंडीशन मैं स्पेसिफाई करूंगी एल्स. मतलब 70 से भी कम है तो ग्रेड. आया समझ में? नेस्टेड या मल्टीपल कंडीशंस हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? इफ एल इफ. तो आपको इसके बाद जितने भी कंडीशन देने आप एल इफ कर सकते हो, और जो लास्ट वाला कंडीशन है उसको आपको देना है एल्स. एंड देन you can write your statements. Okay, let us execute this. Okay, मैं पहले तो ये इसको कमेंट करती हूँ, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, अभी हमें कुछ ठीक. तो हमने कितने मार्क्स लिए थे? 85. तो 85 के लिए हमारा ग्रेड है बी, तो ग्रेड बी प्रिंट हो गया. आया समझ में? इफ एलिफ कैसे यूज करना है? ओके, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स. ओके, नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर दूसरा इफ. ओके, तो व्हेन यू हैव नेस्टेड कंडीशन, जैसे लेट्स कंसिडर हमारे पास एक नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 50. ओके, नाउ मुझे चेक करना है कि इफ नंबर is greater than sorry, if number is greater than 10 तो मुझे प्रिंट करना है कुछ मैसेज, या फिर मुझे प्रिंट करना है सी. यहाँ पे हमने एक नंबर लिया. ओके, तो हमें दो कंडीशन चेक करनी है कि नंबर ग्रेटर देन 10 है या नहीं, और फिर वो ऑड है या इवन है. राइट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ. तो सबसे पहली कंडीशन हम चेक करेंगे कि नंबर ग्रेटर देन 10 है या नहीं.
तो अगर ग्रेटर देन 10 है तो हम प्रिंट करेंगे नंबर इज ग्रेटर देन 10, नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक है। नाउ ये जो बाहर वाला इफ है इसके अंदर मुझे और कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, तो अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो ही हमें ये अंदर वाली कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, नेस्टेड इफ का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ही इसके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो नेस्टेड वाला इफ है वो हम ये इफ के अंदर लिखने वाले, मतलब अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो ही हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे, इफ नंबर mod 2 equal to 0, then we can print number is even, else print number is odd। ओके, तो अभी हमारा नंबर कौन सा है, 50। सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10, ये ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, ग्रेटर देन 10। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा, राइट, नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, इसलिए वो कहाँ में जाएगा, एल्स में जाएगा, राइट, और एल्स में जो मैसेज है वो प्रिंट होगा। तो अगर आप ये एग्जीक्यूट करोगे तो आप हमें क्या मैसेज मिलेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड देन नंबर इज ऑड। ओके, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सी क्या आया, नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड नंबर इज ऑड। ओके, वही मैं अगर यहाँ पे दूसरा नंबर लेती हूँ, नंबर 9, तो अभी क्या होगा, अगर मैंने 9 ले लिया तो क्या मैसेज प्रिंट होगा। कोई भी लूप लिखोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि इफ कंडीशन विल ऑलवेज रिटर्न यू सम बूलियन वैल्यू। जब भी आप इफ कंडीशन लिखोगे या एलिफ लिखोगे तो डोंट फॉरगेट टू गिव कोलन। ठीक है, जैसे आप अदर लैंग्वेजेस में करली ब्रेसेस देते हो वैसे पाइथन में आपको कोलन देना होता है, और कोलन के बाद जो लाइन आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉक में चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कोलन दिया, उसके बाद वाली ये सारी sharing my screen. Is my screen visible? Yes, ma'am. Is it visible? Yes, ma'am. It's good. Okay. So in last lecture we started with conditional statements. Okay. And I was showing you some program related to conditional statement. Okay, we'll continue with this. So first we have seen if statement, then we have seen if else statement, and then if you have nested condition, you in Python you can use if elif else statement. Okay, तो ये कैसे यूज करना है, so let's see that. तो कंसिडर कि आपके पास एक वेरिएबल है मार्क्स, तो मार्क्स इज इक्वल टू 85। ठीक है, अभी हमें इस पे मल्टीपल कंडीशंस लगाने हैं, तो कैसे कर सकते हो, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 देन प्रिंट ग्रेड ए, बिकॉज जब भी एग्जाम में ग्रेडिंग होता है तो वहां पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, राइट। नाउ
नेक्स्ट कंडीशन यू कैन राइट एल इफ, ओके, एंड एल इफ के बाद आप देख सकते हो आपकी दूसरी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे इफ के बाद आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, दिया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। देन एल इफ marks are greater than or equal to 80, don't forget to give colon, okay, and here I will print grade, let's say B, okay। now मुझे और एक सॉरी ग्रेड बी, ओके। अभी मुझे और एक कंडीशन देना है, जैसे तो मैं क्या करूँगी, एल इफ अगेन एंड हियर विल राइट दैट कंडीशन मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो प्रिंट ग्रेड सी, एंड लास्ट कंडीशन मैं स्पेसिफाई करूंगी एल्स, मतलब 70 से भी कम है तो ग्रेड। आया समझ में? नेस्टेड या मल्टीपल कंडीशंस हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, इफ एल इफ, तो आपको इसके बाद जितने भी कंडीशन देने आप एल इफ कर सकते हो, और जो लास्ट वाला कंडीशन है उसको आपको देना है एल्स, एंड देन you can write your statements, okay। let us execute this, okay। मैं पहले तो ये इसको कमेंट करती हूँ, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। अभी हमें कुछ एरर है, ठीक। तो हमने कितने मार्क्स लिए थे, 85, तो 85 के लिए हमारा ग्रेड है बी, तो ग्रेड बी प्रिंट हो गया। आया समझ में? इफ एलिफ कैसे यूज करना है, यस मैम। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ कैसे लिखते हैं, ओके। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ओके। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर दूसरा इफ, ओके। तो व्हेन यू हैव नेस्टेड कंडीशन, जैसे लेट्स कंसिडर हमारे पास एक नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 50, ओके। नाउ मुझे चेक करना है कि इफ नंबर is greater than sorry, if number is greater than 10 तो मुझे प्रिंट करना है कुछ मैसेज, या फिर मुझे प्रिंट करना है सी। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया, ओके। तो हमें दो कंडीशन चेक करनी है कि नंबर ग्रेटर देन 10 है या नहीं, और फिर वो ऑड है या इवन है, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ। तो सबसे पहली कंडीशन हम चेक करेंगे कि नंबर ग्रेटर देन 10 है या नहीं, तो अगर ग्रेटर देन 10 है तो हम प्रिंट करेंगे नंबर इज ग्रेटर देन 10, नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। नाउ ये जो बाहर वाला इफ है इसके अंदर मुझे और कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। तो अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो ही हमें ये अंदर वाली कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। नेस्टेड इफ का मतलब क्या है
कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ही इसके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो नेस्टेड वाला इफ है वो हम ये इफ के अंदर लिखने वाले, मतलब अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो ही हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे, इफ नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, then we can print number is even, else print number is odd। ओके, तो अभी हमारा नंबर कौन सा है, 50। तो आउटपुट क्या आएगा, यस कोई बता सकता है कि आउटपुट क्या आएगा इसका, और आई क्या आएगा, जी सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10, ये ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा, राइट, नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, इसलिए वो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा, राइट, और एल्स में जो मैसेज है वो प्रिंट होगा। तो अगर आप ये एग्जीक्यूट करोगे तो आप हमें क्या मैसेज मिलेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड देन नंबर इज ऑड। ओके, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सी क्या आया, नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड नंबर इज ऑड। ओके, वही मैं अगर यहाँ पे दूसरा नंबर लेती हूँ, नंबर 9, तो अभी क्या होगा, अगर मैंने 9 ले लिया तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, होगा या नहीं होगा, यस, नंबर अगर 9 ले लेते तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, पहला में तो फॉल्स हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा ऑड। जी अगर नंबर 9 है तो वो इस लूप के अंदर जाएगा क्या, इफ कंडीशन के अंदर, ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स या ट्रू, फॉल्स। फॉल्स होगा, राइट। तो अगर ये फॉल्स होगा तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये इफ के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखे हैं वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो अगर आपका नंबर लेस देन 10 है तो ये प्रोग्राम कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, यू कैन सी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। आया समझ में, यस एनी डाउट इन दिस, नो, नो मैम। तो जब आप कोई भी लूप लिखोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि इफ कंडीशन विल ऑलवेज रिटर्न यू सम बूलियन वैल्यू। जब भी आप इफ कंडीशन लिखोगे या एलिफ लिखोगे तो डोंट फॉरगेट टू गिव कोलन। ठीक है, जैसे आप अदर लैंग्वेजेस में करली ब्रेसेस देते हो वैसे पाइथन में आपको कोलन देना होता है, और कोलन के बाद जो लाइन आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉक में चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कोलन दिया, उसके बाद वाली ये सारी लाइन ये इफ ब्लॉक में है, राइट। तो आपको इसके पहले क्या देना पड़ता है, स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज इंडेंटेशन। ओके, और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही कंडीशन चेक किया, ठीक है। तो एक ही इफ में आप मल्टीपल कंडीशन भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन देनी है तो आप एंड और जैसे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ओके, these are some of the important points while writing conditional
स्टेटमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे स्लाइड में मैंने ये पॉइंट्स दिए हैं कि एंड कीवर्ड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड इट कैन बी यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस देनी है तो आप यूज कर सकते हो एंड या और ऑपरेटर। ठीक है, now next point we are going to see is ternary operator। टर्नरी ऑपरेटर आपने पढ़ा है जावा में, सब लैंग्वेजेस में होता है टर्नरी ऑपरेटर। यस मैम। हाँ, तो क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर? इफ एल्स जैसी कंडीशन होती है, सिर्फ वो हम एक लाइन में लिखते हैं, राइट। तो टर्नरी ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सप्रेशंस आर ऑपरेटर्स दैट इवैल्यूएट समथिंग बेस्ड ऑन कंडीशन बीइंग ट्रू और फॉल्स। मतलब इफ जैसे ही वो कंडीशन चेक करता है, लेकिन ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है वो हम एक ही स्टेटमेंट में लिखते हैं। मतलब जैसे इफ के बाद आपको कोलन देना पड़ेगा, फिर इंडेंटेशन देना पड़ेगा, वैसे अगर आपको सिंगल कंडीशन चेक करनी है तो इफ एल्स की जगह पे आप यूज कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो इट simply allows testing a condition in a single line, replacing multi-line if else, मेकिंग कोड कॉम्पैक्ट। इससे क्या हो जाता है, आपका कोड कॉम्पैक्ट हो जाता है। इफ एल्स अगर आपको लिखना है तो उसके लिए मल्टीपल लाइंस लगेंगे, तो इससे अच्छा अगर आपको एक ही कंडीशन चेक करना है तो सिंपली आप टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पाइथन में, अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है तो उसका सिंटैक्स ऐसा है। सबसे पहले आपको कुछ वैल्यू देनी पड़ती है, दिस वैल्यू इफ सम एक्सप्रेशन एल्स अनदर वैल्यू। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल में, पास्ट इफ स्कोर इज 75 एल्स फेल। तो अगर आपका स्कोर 80 है तो आपको पास्ट मिलेगा, अगर आपका स्कोर 70 है तो आपको फेल्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये हम ट्राई करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहीं पे हम ट्राई करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, एक उसके लिए स्कोर वेरिएबल लगेगा, हमें उसको कुछ वैल्यू असाइन करेंगे 7। ओके, मैं ये कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, स्कोर 70 और दिस इज टर्नरी ऑपरेटर फेल्ड। और यहाँ पे अगर हम 80 कर देते हैं तो इट विल गिव यू पास्ट। आया समझ में? ओके, विल राइट वन मोर एग्जांपल। जैसे आपको टेम्परेचर का कंडीशन लिखना है तो कैसे लिखोगे? लेट से मुझे चाहिए, मैं आपको बताती हूँ, टेम्परेचर अगर लेस देन 30 है तो कूल, अदरवाइज ग्रेटर देन 30 है तो मुझे चाहिए हॉट। कैसे लिखेंगे टर्नरी ऑपरेटर से? सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल लेंगे टेम्परेचर के लिए, राइट। बताओ आप टर्नरी ऑपरेटर से कैसे लिखेंगे? जैसे मैं वापस ले लेती हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू ये हॉट हॉट लेंगे मैम। पहले क्या लेंगे? हॉट इफ टेम ग्रेटर देन 30, 30, राइट। yes, yes, cool,
ठीक है, ग्रेटर देन 30 है तो ये हम हॉट दे रहे हैं, ये इक्वल टू 30 है इसलिए ये कूल दे रहा है, राइट। यहाँ पे अगर हम इक्वल टू लगाएंगे तो वो 30 के लिए भी हॉट देगा, हमने सिर्फ ग्रेटर देन कंडीशन डाला है इसलिए 30 के लिए वो कूल दे रहा है। गॉट इट? एनी डाउट Yes, इन दिस? Now next we are going to see logical operator. लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपने इसके पहले पढ़े होंगे, पढ़े या नहीं? yes, ma'am. So we have three logical operators, and, or, and not. क्या होता है and से? सी, अभी मैंने आपको बताया कि आप इफ कंडीशन में इफ स्टेटमेंट में अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चाहिए तो आप मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज कर सकते हैं एंड और स्टेटमेंट, राइट, सॉरी एंड और ऑपरेटर। तो ये एंड और ऑपरेटर का यूज क्या है कि जब आपको मल्टीपल कंडीशंस देने, आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, राइट। नाउ अगर आप एंड यूज कर रहे हैं, एंड का मतलब क्या होता है, जब आप एंड ऑपरेटर यूज करते हो तो इट विल रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जो भी आप दो कंडीशन दे रहे हो वो दोनों भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ही ये एंड ऑपरेटर आपको रिटर्न करेगा ट्रू। इन ऑल अदर केसेस इट विल रिटर्न यू फॉल्स, ठीक है। वैसे ही और क्या होता है कि दोनों में से एक भी कंडीशन आपका ट्रू है तो और विल गिव यू ट्रू, दोनों में से एक भी, और दोनों भी ट्रू है तो भी वो आपको ट्रू ही देगा, दोनों में से एक भी ट्रू है तो भी वो आपको ट्रू ही देगा, राइट। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब भी वो आपको क्या देता है, फॉल्स, ठीक है। So here you can see the example, if high income or good credit then print eligible for loan, else print not eligible for loan, ठीक है। तो अगर ये हाई इनकम का कंडीशन भी ट्रू है और सॉरी यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, और, तो इधर हाई इनकम है या फिर गुड क्रेडिट है तो एलिजिबल फॉर लोन प्रिंट होगा, दोनों भी ट्रू नहीं है तो नॉट एलिजिबल फॉर लोन प्रिंट होगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे एंड होता तो हाई इनकम भी चाहिए और गुड क्रेडिट भी चाहिए तो ही एलिजिबल फॉर लोन प्रिंट होगा, अदरवाइज नॉट एलिजिबल फॉर लोन हो। एनी डाउट इन एंड और ऑपरेटर? No, ma'am. जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इज फॉर लूप्स, ओके। फॉर लूप भी आपने इसके पहले पढ़े होंगे, विल जस्ट सी सम प्रोग्राम फॉर लूप इन पाइथन, ओके। तो आपको सिंटैक्स समझ में आ जाएगा, बाकी उसका जो यूज है वो सेम है, जैसे आप बाकी लैंग्वेज में फॉर लूप यूज करते हो वैसे ही पाइथन में फॉर लूप है। सो फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। जब आपके पास कोई सीक्वेंस है, कोई कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे हमने पहले देखा था लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, तो इनके ऊपर अगर आपको इटरेट करना है, इटरेट करना मतलब इस कलेक्शन का अगर आपको वन बाय वन एलिमेंट एक्सेस करना है तो at that time you can use for loop, right?
So this is less like the for a keyword in other programming languages and works more like an iterator method found in other object-oriented programming languages. Okay, sorry. So with for loop we can execute set of statement. ठीक है, for loop के अंदर आप multiple statement लिख सकते हो एंड अगर आपको किसी एक कंडीशन पे फॉर लूप ब्रेक करना है तो आप फॉर के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसका हम प्रोग्राम ही देखेंगे तो आपको मोर क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फाइल क्रिएट करती हूँ यहाँ पे for loop डॉट py। जावा में आप कैसे फॉर लूप डिफाइन करते थे, याद है आपको? इसके ये कंडीशन हाँ, कंडीशन कैसे लिखते थे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर लूप चलाना है 10 तक तो पहले इनिशिएट करते कोई थे। बताओ मुझे। इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। राइट, इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे फॉर आप लिखते थे i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। राइट, यस मैम। तो यहाँ पे आपको अब जब फॉर लूप दोगे तो फॉर लूप में तो हम रेंज देते हैं या फिर हम फॉर लूप डायरेक्टली लिस्ट टपल डिक्शनरी जैसे कलेक्शन के ऊपर इटरेट करने के लिए यूज करते हैं। जावा के अगर आपने कलेक्शन पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कलेक्शन के ऊपर इटरेट करने के लिए हम इटरेटर्स यूज करते हैं। मे बी एडवांस जावा नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना, बेसिक जावा ही पढ़ा है, राइट? यस मैम। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर लूप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स से सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट के ऊपर फॉर लूप से कैसे इटरेट करना है, जो हमने लिस्ट में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे ये फॉर लूप का डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं इसलिए हम वापस देखेंगे। यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स का जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ हाउ टू यूज फॉर लूप टू इटरेट थ्रू द लिस्ट। ओके, मैं यहाँ पे कमेंट लिखती हूँ फॉर लूप फॉर इटरेटिंग ओवर लिस्ट। इटरेटिंग ओवर लिस्ट मतलब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास नंबर का लिस्ट है इसका 1 बाय 1 एलिमेंट हमें एक्सेस करना है यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कमेंट हम यहाँ पे प्रिंट में लिख देते हैं तो नीचे प्रिंट भी हो जाएगा। फॉर लूप फॉर इटरेटिंग ओवर लिस्ट। कैसे लिखते, फॉर एन इन देन लिस्ट नेम, फॉर एन इन नंबर, नंबर क्या है हमारा लिस्ट। ठीक है, कोलन एंड सिंपली यू कैन प्रिंट एन। तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 एलिमेंट प्रिंट करेगा फ्रॉम दिस लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट है, पता है आपको, दिस इज लिस्ट। क्या होता है लिस्ट, लिस्ट इन पाइथन इसमें ये स्क्वायर लिस्ट ब्रैकेट से हम को डिफाइन करते रिक्वायर हैं, ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं। डुप्लीकेट अलाउ करता है या नहीं करता है, लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट। डुप्लीकेट अलाउ करता है मैम, डिक्शनरी अलाउ नहीं करता। राइट, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, डुप्लीकेट अलाउ करता है, ऑर्डर्ड होता है और म्यूटेबल भी होता है। ठीक है, हम लिस्ट के एलिमेंट्स चेंज भी कर सकते हैं। ओके, मैं अभी एक
प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती हूँ तो सी यहाँ 1 2 3 4 5 ये नंबर प्रिंट हो गए, मतलब लिस्ट इज एक्सेसिंग वन बाय वन नंबर, सॉरी फॉर लूप, थ्रू फॉर लूप वी आर एक्सेसिंग वन बाय वन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, ये एक यूज हो गया फॉर लूप। ठीक है, नाउ अनदर यूज विल सी for loop for iterating through range। मतलब अगर आप कोई रेंज देते हो तो उस रेंज के सारे नंबर्स प्रिंट करने के लिए, उस रेंज से इटरेट करने के लिए भी आप फॉर लूप यूज कर सकते हो। जैसे आप अदर लैंग्वेजेस में, जैसे आपने अभी बताया कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, वो जैसे आप करते हो वैसे अगर आपको पाइथन में करना है तो आपको रेंज देना पड़ेगा। तो रेंज कैसे देते हैं? फॉर आई इन रेंज फंक्शन यूज करना है आपको यहाँ पे रेंज, और आप रेंज दे सकते हैं रेंज फंक्शन के अंदर, जैसे 1,6। ठीक है, एंड देन प्रिंट करते हैं हम आई। तो कितने नंबर प्रिंट होंगे? कैन एनीवन गेस? अगर मैं ये फॉर लूप लिखती हूँ रेंज फंक्शन का, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले बताया था। यस, 105 तक एक से लेकर 106 तक। 5 तक। 5 तक। वेरी गुड, 5 जिसने बताया उसका करेक्ट है, बिकॉज मैंने बताया आपको कि रेंज जब भी हम यूज करते हैं तो जो लास्ट एलिमेंट आप देते हैं रेंज का वो एक्सक्लूड होता है, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर आप रेंज देंगे 1 to 6 तो ये 6 - 1 तक ही कंसिडर करेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 5 ही नंबर्स प्रिंट हो गए। अगर मैं यहाँ पे 10 देती हूँ तो वो 1 to 9 नंबर्स प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 देती हूँ तो वो 2 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा। जो फर्स्ट नंबर देते हो वो इंक्लूड होता है, जो लास्ट नंबर आप रेंज में देते हो वो एक्सक्लूड होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूजिंग फॉर लूप हम इटरेट कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। ओके, इटरेट ओवर स्ट्रिंग। तो जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करती हूँ यहाँ पे, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो। ओके, तो मुझे ये स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट करना है, मतलब मुझे ये स्ट्रिंग का 1 by 1 कैरेक्टर एक्सेस करना है, मुझे ये 1 by 1 कैरेक्टर सेपरेट करके प्रिंट करना है। तो वो भी हम फॉर लूप से कर सकते हैं, जैसे फॉर कैर इन स्ट्रिंग नेम माई स्ट्रिंग, क्या करेंगे? प्रिंट कैर। ओके, तो ये कैर इज नॉट अ डेटा टाइप, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ch भी ले सकते हो। ओके, ch लेते हैं, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि ये एक वेरिएबल है। जैसे हमने आई लिया था वैसे ये ch है, आप यहाँ पे आई भी ले सकते हो। स्ट्रिंग है तो ये 1 by 1 कैरेक्टर ही लेगा। ठीक है, चाहे आप वहाँ पे आई दो, ch दो या कैर दो, ऑल आर वेरिएबल्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज कैर इज नॉट डेटा टाइप इन पाइथन, वी यूज स्ट्रिंग ओनली। और जब भी आपको एक कैरेक्टर डिफाइन करना है वो भी आप स्ट्रिंग में ही एक कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें एग्जीक्यूट करते हैं, उसके पहले मैं ये कमेंट कर देती हूँ।
गॉट इट? एक एक लेटर हमने स्ट्रिंग का सेपरेट कर दिया यूजिंग फॉर लूप. एनी डाउट टिल नाउ? यस, क्लियर है ये अभी तक? Yes, ma'am. ओके. नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू. जैसे हमारे पास ये नंबर का लिस्ट है, ठीक है, तो हम इफ स्टेटमेंट के साथ भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं. मतलब हम नेस्ट कर सकते हैं इफ कंडीशन फॉर के अंदर. ओके, तो वो हम देखते कैसे करना है. यूजिंग फॉर लूप विथ if statement. Okay, we'll see how to use for loop with if statement. Okay, जैसे हम ये सेम लिस्ट कंसिडर कर रहे हैं नंबर का, जिसमें 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, 1 to 5 नंबर्स है. तो हम क्या करेंगे? Okay, let me print some message here using for loop with सेम हम इटरेट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था फॉर एन इन नंबर. लेकिन हमें क्या करना है कि लिस्ट का हर एक नंबर चेक करना है इवन है या ऑड है. ठीक है, दैट ऑपरेशन वी विल ट्राई हियर. तो हम क्या करेंगे? फॉर एन इन नंबर, इसके अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे यूजिंग इफ. तो क्या करना है? इफ एन मॉड 2 इक्वल टू 0, प्रिंट इवन else print odd. ओके, इससे क्या होगा? कैन एनीवन टेल? यस, कोई बता सकता है? मैम अगर वैल्यू तो लेना ही है इनिशिएट का. क्या? मैम एम का वैल्यू. सबसे पहले ये क्या कर रहा है? हमारा जो नंबर का लिस्ट है उसके ऊपर इटरेट करेगा. ठीक है, ये फॉर लूप्स है. तो फर्स्ट नंबर आया n, उसके बाद ये अंदर का सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है, तो वो क्या चेक करेगा? इफ n mod 2, अगर n mod 2 इक्वल टू 0 है तो इवन प्रिंट करेगा, एल्स ऑड प्रिंट करेगा. ठीक है, वापस वो नेक्स्ट नंबर लेगा, उस पर ये कंडीशन अप्लाई करेगा. फिर थर्ड नंबर लेगा, उस पर ये कंडीशन अप्लाई करेगा. राइट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. आयो की तू नाही अजून काय होईल की पटकन मी पॉज करूया. आओ मेल संपाय. हाँ, रखो. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो ये जो ऑड या इवन है वो कितनी बार प्रिंट होगा? टोटल 5 टाइम्स. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके लिस्ट में है उतनी बार प्रिंट होगा. बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हर एक नंबर ये लिस्ट के ऊपर इटरेट कर रहे हैं और हर एक नंबर के लिए हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं. राइट, ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करके बताती हूँ आपको. इसको हम पहले कमेंट करते हैं.
ठीक है, यूजिंग फॉर लूप विधि। फर्स्ट नंबर क्या था हमारे लिस्ट का? 1, 1 इज ऑड, तो ऑड प्रिंट हुआ। देन 2 इज इवन, उसके बाद इवन प्रिंट हुआ। 3 इज ऑड, देन 4 इज इवन, उसके बाद इवन प्रिंट हुआ। और 5 इज ऑड, तो उसके बाद ऑड प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम? लिस्ट के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, और फॉर के अंदर हमने क्या किया? इफ स्टेटमेंट लिखा। So using this if statement, we are checking every number in the list, whether it is odd or even. Any doubt? आया समझ में ये? यस मैम। डाउट है? ठीक है, तो फॉर के साथ हमने ये रेंज भी देखा, रेंज कैसे यूज होता है। ठीक है, तो रेंज इज अ फंक्शन दैट रिटर्न सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, राइट। तो हमने देखा कि रेंज 2,6 देंगे तो 2 to 5 नंबर्स लेगा। ओके, तो रेंज के साथ और एक पैरामीटर हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है मैंने। ठीक है, 2,30 एंड 3 दिया है, तो ये 3 क्या स्पेसिफाई करता है? ये जो थर्ड पैरामीटर है ये स्पेसिफाई करता है कि इंक्रीमेंट। बाय डिफॉल्ट हमारा इंक्रीमेंट होता है 1 से। जैसे मैं अगर 2,30 देती हूँ तो 2, 3, 4 अप टू 29 प्रिंट होगा, राइट। लेकिन मैं अगर यहाँ पे 2,30,3 देती हूँ तो क्या होगा? 2, उसके बाद 2 + 3 मीन्स 5 प्रिंट होगा, उसके बाद 5 + 3 8 प्रिंट होगा, लाइक दैट। ठीक है, तो रेंज फंक्शन के लिए हमारे पास और एक पैरामीटर होता है, थर्ड पैरामीटर, जो स्पेसिफाई करता है कि इंक्रीमेंट, हाउ मच वैल्यू टू बी एडेड एवरी टाइम। आया समझ में? यहाँ पे हमने रेंज यूज किया था फॉर लूप के लिए, वही हम वापस एक बार एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड पैरामीटर के साथ। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया था 2,10 और मैं यहाँ पे अगर देती हूँ 3, तो सी फर्स्ट नंबर क्या प्रिंट हुआ? 2, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ 3 से 5, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट हुआ 3 से 8, राइट। और हमें क्या करना है? 10 तक जाना है। तो 8 में अगर मैं 3 ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 11, तो वो 11 रेंज के बाहर जा रहा है, इसलिए लूप से बाहर आ जाएगा। आया समझ में रेंज फंक्शन? तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर लूप। अभी नेक्स्ट जो है वो हम कल देखेंगे। ओके, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मुझे एक स्क्रीनशॉट लेने दो। आप 2 ही लोग थे क्या मीटिंग में या कोई और था? और मंदिरा थी। मंदिरा थी, ठीक है, थैंक यू।